खबर रायपुर से। कांग्रेस नेता चंदन यादव ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि 2024 का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। संविधान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा दे रही है, उसी तेज रफ्तार से जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी तब कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू के लिए कमेटी बनाई गई थी ताकि संविधान को बदला जा सके। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आरएसएस की विचारधारा को इसमें शामिल करना है। चंदन यादव ने आगे कहा कि हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने संविधान को बनाया है, जिसमें कई बोली और भाषाएं हैं। जाति उपजाति धर्म एक, संविधान एक, देश है। बताते हैं, पिछड़ा बताते हैं, और जब पिछड़ों के हक अधिकार और न्याय की बात होती है, एससी एसटी के हक अधिकार और न्याय की बात होती है, तब वो कहते हैं देश में जाति तो है नहीं, सिर्फ दो ही जाति है, अमीर और गरीब। और जब बालोद में अभी कुछ दिन पहले आए थे तो वहां अपनी पिछड़ी जाति बताए, तो उनके किसी कॉन्सेप्ट में, किसी आइडिया में उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है कि वो क्या बोले। एक जगह कुछ बोलते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, एक जगह और कुछ बोलते हैं। बताइए कौन ऐसा नेता होगा कि आप एक आइडिया को आप दो तरह के तरीके से अपने सुविधा के हिसाब से बोलने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल ही वोट की राजनीति से पड़े ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं कि जिस तरह से आप समझ लीजिए कि किस तरह से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सामाजिक न्याय के ऊपर, वंचित बहुसंख्यकों के ऊपर उनकी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है। वे उनके विरोधी हैं, गरीबों के विरोधी हैं, और सिर्फ 22 से 25 जो अमीर उनके मित्र हैं, जो कहे ना दो जाति है अमीर, तो वो सिर्फ 22-25 जिनका वो 16 लाख करोड़ का ऋण माफ किया है, वो सिर्फ उनके हितैषी है। बाकी ना सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को उनको चिंता है, ना गरीब लोग जो एससी एसटी ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, इनकी कहीं कोई चिंता नहीं। वो गरीब विरोधी है, वंचित बहुसंख्यक विरोधी है, और सभी युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, सभी उस कैटेगरी में आते। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।